बृजभूषण सिंह के खिलाफ जारी खिलाड़ियों का धरना देर रात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद खत्म हो गया। सरकार ने बृजभूषण सिंह से जांच पूरी होने तक सभी अधिकार ले लिए हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जांच कमेटी बनाने का ऐलान किया, जो 4 हफ्ते में अपनी जांच रिपोर्ट देगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। बृजभूषण सिंह के खिलाफ जारी खिलाड़ियों का धरना देर रात खत्म हो गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद ये धरना खत्म हुआ है और जो कमेटी 4 सदस्यों की बनाई गई है, ये अब कुश्ती संघ का काम देखेगी। बैठक के समय खिलाड़ियों ने केंद्रीय मंत्री के सामने बात रखी और बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन की मांग की। खिलाड़ियों की मांगों को सरकार की तरफ से पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। जो गंभीर आरोप भारतीय कुश्ती संघ पर लगे, उसको भी बताया और किस तरह से इसमें सुधार वो चाहते हैं, वो भी इनकी मांगे सामने आई। अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को विश्वास दिलाया कि मामले की निष्पक्षता से जांच होगी और एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जो अगले 4 हफ्तों में अपनी जांच को पूरा करेगी। कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। रात करीब 12 बजे तक खिलाड़ियों और केंद्रीय मंत्री के बीच बैठक हुई और जांच समिति के नामों की घोषणा आज की जाएगी। आज दिल्ली में डीजीपी आईजीपी के सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी साइबर क्राइम, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी कल भी शामिल होंगे। साल 2014 से ही पीएम मोदी डीजीपी सम्मेलन में गहरी दिलचस्पी लेते रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीजीपी आईजीपी के सालाना सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी और सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। जांच पूरी होने तक बृजभूषण सिंह फेडरेशन का काम नहीं देखेंगे, साथ ही कुश्ती संघ की रोजाना की गतिविधियों पर ही समिति ही नजर रखेगी। केंद्र सरकार के इस आश्वासन पर पहलवान बजरंग पूनिया ने शुक्रिया अदा किया और साथ ही खिलाड़ियों से भी घर लौटने की अपील की। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बना दी है। इस कमेटी में बॉक्सर मैरी कॉम, तीरंदाज डोला बनर्जी, बैडमिंटन प्लेयर अलकनंदा अशोक, फ्रीस्टाइल कुश्तीबाज योगेश्वर दत्त, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव और 2 वकील शामिल हैं। भयानक आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गईं। ये नौकरियां वहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से गई हैं, जिस पर पाकिस्तान कभी गर्व करता था। लेकिन अब पाकिस्तान का ये उद्योग बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है और ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की अकड़ की वजह से। असल में पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग कॉटन की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग ने भारत से कॉटन आयात करने की मांग की थी। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी, जिसका खामियाजा वहाँ के मजदूरों को भुगतना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग से एक साथ 70 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियाँ चली गयी और एक साथ इतने लोगों की नौकरियां जाने की वजह से पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग में हड़कंप मच गया। मतलब ये कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में शहबाज शरीफ सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। हालात ये हैं कि उसके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं, जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान कपड़ों के निर्यात के लिए मशहूर है। लेकिन कॉटन की भारी कमी होने की वजह से वो अपने विदेशी कस्टमर की मांग तक पूरी नहीं कर पा रहा। अमेरिका और यूरोप को बेडशीट, तौलिया और दूसरी चीजों का निर्यात करने वाली पाकिस्तान की कई छोटी छोटी कंपनियां कच्चा माल नहीं मिलने से बंद हो गयी। हद तो तब हो गयी जब पाकिस्तान की कंगाल सरकार ने कॉटन इंडस्ट्री की मदद करने के बजाय उस पर और ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे कारोबारियों की कमर ही टूट गई। और कपड़ा उद्योग पर संकट ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी और रिकॉर्ड महंगाई का सामना कर रहा है। और खबर है कि कराची बंदरगाह पर हजारों की तादाद में शिपिंग कंटेनर खड़े हैं, जिन्हें उतारने के लिए पाकिस्तान डॉलर तक नहीं दे पा रहा। पिछले साल पाकिस्तान में आई बाढ़ ने हालात और खराब कर दिए, क्योंकि बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में 25% कपास की फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गयी। मतलब ये कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुँच चुका है। उसके पास न तेल है, न गैस है और न ही लोगों को खिलाने के लिए रोटी। कपड़ा उद्योग भी बंद होने की कगार पर है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में वहाँ करोड़ों लोगों की नौकरियाँ जा सकती हैं।